हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एग्रीकल्चर सेक्शन को हम लोग देखते हैं। एग्रीकल्चर में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें कि आज का टॉपिक हमारा है वो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना आप नीचे में देख सकते हैं। इसी के बारे में हम लोग कुछ बेसिक जानकारी हम लोग रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं योजना संबंधी जानकारी के बारे में। पहला चीज, वर्ष 2018-19 में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत किया गया था। कृषि विभाग को योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग इसको बनाया गया था। किसको बनाया गया था? कृषि विभाग को। और कृषि विभाग के जो अपर निदेशक हुए उसी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया। किस योजना के लिए? पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए। पूर्व में यह योजना सिर्फ सिर्फ लघु एवं सीमांत किसान के लिए था। मतलब वैसे परिवार जिनके पास ज्यादा से ज्यादा 2 हेक्टेयर जमीन है, उन्हीं के लिए ये मान्य था पीएम किसान सम्मान निधि योजना। लेकिन बाद में केंद्र सरकार द्वारा इसको 2 हेक्टेयर जमीन का जो मापदंड था, इसका जो क्राइटेरिया था, इसको अब हटा दिया गया। और अब यह योजना जो है सभी प्रकार के रैयत यानी किसान परिवार के लिए कब से 26/5/2019 से इसको लागू कर दिया गया। अगला देखें, इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य रैयत किसान परिवार की आय को मुख्य रूप से बढ़ाने के लिए इस योजना को लाया गया था। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है, योजना 100% केंद्र द्वारा पोषित है। मतलब 100% इसमें केंद्र का ही खर्च होगा, इसमें राज्य सरकार का इसमें नहीं कंट्रीब्यूशन है। मतलब ये जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, पूरी तरह से ये भारत सरकार का है, 100%। अब हम लोग बात करते हैं इसके संबंधी में और जानकारी। तो योग्य किसान का जो डाटा है, योग्य किसान परिवार का डाटा कृषि जनगणना 2015-16 में हुआ था, उसी के आधार पे किसान परिवार का डाटा को कलेक्ट किया गया है, जिसके आधार पे 1.61 करोड़ कृषक परिवार को योजना से लाभान्वित किया जाने का ये लक्ष्य बनाया गया है। इस योजना के अंतर्गत पात्रता वाले जो एलिजिबल किसान हैं, उनके लिए प्रत्येक किसान परिवार को 6,000 रुपये की राशि 3 बराबर किस्त के माध्यम से बचत बैंक खाता में दी जाएगी। डायरेक्ट उसके खाता में पैसा जाएगा और 6,000 रुपया जाएगा। टोटल इसका जो राशि है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 6,000 का है, लेकिन ये जाएगा 3 किस्त में। पहला किस्त है अप्रैल से जुलाई के बीच में जाएगा, दूसरा किस्त अगस्त से नवंबर के बीच में, और तीसरा किस्त जो है वो दिसंबर से मार्च तक ये तीसरा किस्त जाएगा। मतलब इसको कह सकते हैं 2000 2000 3 बार मिलेगा, तब जाके आपको 6,000 जो इसको देना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि, वो किसान को प्राप्त होगा। योजना में पात्रता के लिए आवेदक के पास में आधार संख्या जरूरी है और एक सक्रिय एक एक्टिव सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। पहला आधार संख्या और दूसरा बैंक अकाउंट, एक्टिव जो चालू बैंक अकाउंट है वो अनिवार्य है। बैंक खाता को आधार एवं एनपीसीआई के से जोड़ना जरूरी है। योजना में राशि का जो ट्रांसफर होगा वो पीएफएमएस के माध्यम से होगा। पीएफएमएस माध्यम से आधार को सत्यापन किया जाएगा और उसके सत्यापन के बाद में अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ हम लोग इसका देख ले, प्रगति प्रतिवेदन। तो ये 3 लेवल पे होता है। सबसे पहला जो होता है एसी। एसी का मतलब हो गया एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर। तो कोऑर्डिनेटर हो गया, मतलब जिसको कहते हैं किसान सलाहकार। उसके बाद में जाएगा सीओ लॉगिन में, अंचल अधिकारी सर्किल ऑफिसर के पास में। सीओ इसको एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा या पेंडिंग, 3 स्टेटस दिखलाएगा। सीओ के बाद में ये चला जाएगा एडीएम साहब के लॉगिन में। तो एडीएम साहब के लॉगिन में जाएगा और वहां पर से जब फाइनल डिस्पोज हो जाएगा, उसके बाद में उसको इनलिस्ट कर दिया जाएगा कि अब ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए ये योग्य है। अब हम लोग अगला स्लाइड को हम लोग देख लें। तो यही चीज है, बस उसमें खाली ये दिया गया है कि जो पहली बार योजना के लिए जो प्राप्त हुआ था एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर से सीओ और फिर एडीएम के स्तर पे, उसमें फिर पुनर्विचार हेतु फिर से प्राप्त आवेदन लाया गया। उसका क्या स्थिति है उसमें देखेंगे। तो ये
बिहार का पूरा स्थिति है, हर एक जिला का है, टोटल जिला का क्या स्थिति है, यहाँ अररिया से लेके वैशाली तक का। हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो इसमें है कृषि समन्वयक स्तर पे लंबित आवेदनों का विश्लेषण। यहाँ पर जिसकी कृषि समन्वय का मतलब हो गया एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर। एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर ये ब्लॉक में पोस्ट होता है, कोऑर्डिनेटर, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कृषि समन्वयक या कृषि सलाहकार जो भी है। तो इसके आधार पर जो लंबित आवेदन उसका पूरा लिस्ट दिया हुआ है, हम लोग और इसको देख लें। तो इसमें देखेंगे कि पीएम किसान जो टॉप 10 पंचायत है जो कि 3 महीना से ज़्यादा पेंडिंग है, उसका एक लिस्ट तैयार किया गया है। तो इसमें टोटल अब देखेंगे तो पीएम किसान का जो है उसमें टॉप 10 पंचायत है जिसमें कि 3 महीना से ज़्यादा पेंडिंग है। तो इस तरह से इसका जो है वो पेंडिंग का पूरा लिस्ट है। हम लोग अब इसके आगे में देखते हैं, वो है डीबीटी पोर्टल। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डीबीटी पोर्टल पे प्राप्त आवेदन की स्थिति जो है उसको आप इस लिंक के आधार पे आप जांच कर सकते हैं। वो लिंक कौन सा है? डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार.gov.in। उसमें आप आवेदन की स्थिति वाला जो ऑप्शन देखेंगे तो उसमें इतने सारी स्थिति है जिसमें आप अपना नंबर डाल के उसको अद्यतन स्थिति को चेक कर सकते हैं। हम लोग अब अगला बात करें, योजना में किसान का विवरण संबंधी बहुत सारी त्रुटि मिलता है। किस प्रकार की त्रुटि है? पहला, किसान का नाम हिंदी में होना। दरअसल किसान का नाम जो है जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें किसान का नाम इंग्लिश में होना जरूरी है, क्योंकि हिंदी में अलग अलग शब्द हो जाते हैं। इंग्लिश रहेगा तो इंग्लिश में एक सिमिलर वर्ड होता है, तो कई हिंदी ऐसे शब्द होते हैं जिसको लिख पाना भी थोड़ा मुश्किल होता है ऑपरेटिंग में। तो किसान का नाम इंग्लिश में होना अनिवार्य है। जो भी नाम है उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, स्पेलिंग सही स्पेलिंग के साथ, और जो स्पेलिंग होगा वही स्पेलिंग जो है लेने पे, वही स्पेलिंग डालने पे वो इसको वेरीफाई करेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। दूसरा है किसान का पूरा नाम और बैंक खाता का नाम और आधार में नाम। ये तीनों जो है, तीनों में सिमिलरिटी, तीनों में एक नाम नहीं रहता है, तीनों में अलग अलग नाम या तीनों में नाम में अंतर हो गया तब भी उसको रिजेक्ट कर दिया गया, वो ये विवरण संबंधी इसका त्रुटि माना जाएगा। किसान के गांव एवं पंचायत का नाम में जो है एलजी कोड के अनुरूप अगर नहीं होता तब भी दिक्कत हो जाएगा। और किसान के बैंक विवरणी में आईएफएससी कोड और बैंक खाता और बैंक का नाम अगर मैच नहीं करता है तब भी दिक्कत होगा। किसान का बैंक खाता आधार एवं एनपीसीआई से जुड़ा अगर नहीं होता है तब भी ये सब त्रुटि है, जिसकी वजह से पीएम किसान सम्मान निधि योजना को पूरी तरह से लागू होने में ये सब दिक्कत हो रही है। तो अगर इन सब त्रुटियों को दूर किया जाए, किसान अगर इस पर ध्यान दें और सही से आवेदन भरें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे देखते हैं, वो है योजना में प्राप्त आवेदन में डाटा संबंधी समस्या। आप यहाँ पे देखें तो लगभग 4,06,044 आवेदन जो है ये एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के स्तर पर ही लंबित है। 5,54,000 से ज्यादा जो आवेदन है वो अंचल अधिकारी पे स्तर पर लंबित। बिहार की बात कर रहे हैं, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं ना, दरअसल बिहार की कृषि संबंधी चीजों के बारे में, इस पीएम किसान योजना का बिहार में क्या स्थिति है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और जो 40,732 आवेदन है ये अपर समाहर्ता जिसको हम लोग कहते हैं एसी एडिशनल कलेक्टर, तो एसी यानी जिसको हम लोग एडीएम भी कहते हैं, एडीएम साहब के स्तर पे ये लंबित है। 2,92,919 आवेदन जो है वापस आधार में या फिर आधार संख्या में त्रुटि होने की वजह से दिक्कत हो गया। 3 लाख से 3.5 लाख से ज्यादा आवेदन जो पीएफएमएस द्वारा इसको अस्वीकृत कर दिया गया है। और 1,31,000 से ज्यादा आवेदन जो अस्वीकृत किया है जिसमें कि गांव का नाम वो डायरेक्टरी में शामिल नहीं है। हम लोग अब अगला चीज देखें, वो है जिलावार अस्वीकृत आवेदनों की संख्या। तो हम लोग देखें कि इसमें सुधार हो रही है, ये सब रिजेक्टेड है, अररिया में कितना है, अरवल में कितना, औरंगाबाद में कितना, इस तरह का चीजें हैं जो कि आपको ये वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। जिलावार पीएफएमएस के द्वारा स्वीकृत है उसके बारे में विवरण है, और पीएफएमएस से जो रद्द किया गया उसके इसमें सारे कारण लिखा गया है कि क्यों रद्द किया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं किसान के स्तर से सुधार हेतु प्रक्रिया के लिए आपको क्या करना है। विवरण संशोधन जो है इसमें आप देखेंगे तो इसमें आप संशोधन जो है किसान इसमें कर सकता है, तो इसी से संबंधित है। आप इसको वेबसाइट को जब लॉगिन करें तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अब हम लोग कुछ और देखें, जो इसमें जो ट्रांसफर होगा राशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा, ये दरअसल डीबीटी होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। राशि अंतरण से जुड़े प्रमुख बिंदु पर हम लोग बात करते हैं, तो इस योजना में राशि अंतरण केंद्र स्तर से पीएफएमएस के माध्यम से होता है। योजना में राशि यानी जो मनी ट्रांसफर है उसके लिए आधार से जुड़ा हुआ एक बचत बैंक खाता जरूरी है। तीसरा, किसान का बचत बैंक खाता यदि संयुक्त है, ठीक है, अगर दो लोगों के नाम से है तब बैंक विवरणी में बदलाव करने की जरूरत है। जो राशि ट्रांसफर होगा उसका प्राइमरी जो खाता धारक है
उसी के आधार पर होगा, और जो सेकेंडरी खाता धारक हो उसके लिए राशि जो है अपने आप रद्द हो जाएगी। मतलब आप एक ही अकाउंट में दो आदमी के नाम से अकाउंट है, तो जो उसका मेन अकाउंट होल्डर है प्राइमरी, उसमें आप वहां पर बदलाव करेंगे तो जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर है उसी के अकाउंट में जाएगा, सेकेंडरी अकाउंट होल्डर के अकाउंट में नहीं जाएगा। एक ही बार में यदि खाता धारक के बैंक खाता में दो अलग अलग योजनाओं की राशि अगर जा रही है, ट्रांसफर होती है, तब एक योजना की राशि को तत्काल इसको रद्द कर दिया जाएगा। जिन किसानों ने अपने बचत खाता पे कोई लोन लिया है, ठीक है, अपना बैंक पे लोन लिया है, वैसे बचत बैंक खाता को बदलना जरूरी है। बचत खाता पर लोन लेने पर बचत खाता लोन खाता में अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। योजना की राशि सिर्फ बचत बैंक खाता में ही भेजी जाएगी, लोन खाता में नहीं भेजी जाएगी। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। हम लोग अब अगला देखते हैं। आवेदन में जिन किसानों का बैंक खाता सहकारी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में है, वो किसान किसी राष्ट्रीयकृत बैंक बचत खाता विवरण डालें या फिर भारतीय पोस्ट ऑफिस में आईपीपीबी खाता खुलवाएं और बैंक को अपडेट करें। नेक्स्ट में देखें, बचत बैंक खाता को आधार एवं एनपीसीआई से इसको जोड़ना अनिवार्य है। भारतीय पोस्ट ऑफिस में आईपीबीपी खाता जो है वो स्वतः आधार एवं एनपीसीआई से जुड़ा रहता है। भारतीय पोस्ट ऑफिस में बैंक खाता को आधार और एनपीसीआई से जोड़ने में कम से कम 10-15 दिन लगभग लग जाते हैं, और उस दौरान किसान यदि नया बैंक खाता खोलता है या लोन लेता है, फिर दूसरा बैंक खाता जोड़ने का प्रयास करता है, तब खाता जोड़ने में ज़्यादा समय लगता है और इस दौरान जो राशि अंतरण है, जो मनी ट्रांसफर है, वो रद्द हो जाता है। तो ये सब समस्याएं हैं। अब हम लोग देखें राज्य के, हम लोग जो कृषि जनगणना में देखें तो राज्य के 1.61 करोड़ कृषक, कृषि जनगणना दरअसल हम लोग बिहार की ही बात कर रहे थे। अभी कृषि जनगणना फिर से शुरू होने वाली है, शुरू हो चुकी है, जिसके लिए पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। मैं भी उसका एक पार्ट हूँ। करोड़ कृषक, राज्य के 1.61 करोड़ कृषक परिवार में से अब तक 65 लाख आवेदन ही किसान सम्मान योजना में प्राप्त हुए हैं। आवेदन की संख्या में तेजी लाने की जरूरत है, जिसके लिए पंचायत एवं गांव स्तर पर इसको प्रचार प्रसार करना जरूरी है। कृषि समन्वयकों के स्तर पर बहुत सारा आवेदन लंबित को देखा जा रहा है, जो कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के स्तर पर लंबित नहीं होना चाहिए। उस लंबित आवेदन को जल्दी से वो सीओ लॉगिन में ट्रांसफर करें, फिर अपर समाहर्ता लॉगिन में ट्रांसफर होगा। तो 4 लाख आवेदन जो है शीघ्र सत्यापन की जरूरी है। डीएओ की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के स्तर पर पुनर्विचार के लिए जो आवेदन 40,000 है लंबित, ये इस आवेदन को जल्दी से वेरीफाई करके इसको डिस्पोज करने की जरूरत है। आधार से अस्वीकृत किसान के नाम से जो पीएफएमएस द्वारा अस्वीकृत किया गया है, किसान के बैंक विवरणी में शीघ्र ही सुधार करने की जरूरी है। इसके लिए पंचायत और गांव स्तर पर किसानों को आवश्यक सुधार के लिए इसको सूचना देना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे किसानों को इसके बारे में पता ही नहीं होता, तो उनको ये बताना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिए एलजी। एलजी डायरेक्टरी में कुछ ऐसे गांव हैं जो कि छूट गए हैं और पंचायत को जोड़ने या फिर उसके समाधान के लिए कई जगह डिफिकल्टी की वजह से इसको रिजेक्ट किया गया है, तो उन सबको समाधान के लिए राज्य एवं केंद्र स्तर पर इसको सुधार करने की प्रक्रिया चल रही है। अब हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। किसान मानधन योजना, तो ये क्या है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार द्वारा इसको शुरुआत की गई थी, नई किसान पेंशन, और ये जो है नई किसान पेंशन योजना है। को किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली 19-20 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया नई किसान पेंशन योजना है। कृषि विभाग को इस योजना का नोडल विभाग बनाया गया है, और कॉमन सर्विस सेंटर जो सीएससी है, इस योजना के लिए एक क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में काम कर रहा है सीएससी सेंटर। इसी योजना के अंदर सीएससी द्वारा किसान का नामांकन बिल्कुल निःशुल्क है, वो कोई भी किसान जाकर वहां पर अपना रजिस्ट्री कर सकता है। इस योजना के लिए 18 से 40 वर्ष तक का 18 से 40 वर्ष तक का एज की बात किया गया है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष तक के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए ही यह मान्य है, सभी के लिए एलिजिबल नहीं है। किसानों को प्रत्येक माह 3,000 रुपये की राशि पेंशन स्वरूप दी जाएगी, और 60 साल की उम्र के बाद दी जाएगी। मतलब बेसिकली उन सभी किसानों के लिए है जो अपनी उम्र पूरा किसानी में बिता दिए, खेती करते हुए बिता दिए, तो उनको लास्ट समय में एक उन किसी कृषि के लिए भी एक पेंशन एक तरह से
इस योजना को रखा गया पेंशन के रूप में, जो कि जो किसान 60 साल से ज़्यादा हो गया तो स्वाभाविक उनकी कार्य क्षमता नहीं रही अब, तो 60 साल से उम्र के बाद में उनको ये पेंशन दिया जाएगा 3,000 रुपये प्रति माह, हर एक किसान को। उसके लिए क्या किसान है? लघु एवं सीमांत किसान, जो मार्जिनल फार्मर्स है, उनके लिए। और उम्र कितना होनी चाहिए? 18 से 40 साल तक का। मतलब वो किसान का मान्य है, लेकिन उनको मिलेगा कब? 60 साल से ज़्यादा उम्र हो जाएगा तब उनको पेंशन मिलेगा। किसान द्वारा उनके उम्र के हिसाब से उनका मासिक किस्त राशि जमा किया जाएगा, जिसके बदले सरकार उतनी ही राशि किसान को पेंशन खाता में फिर से जोड़ देगी। सरकार द्वारा किसान को उम्र के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम किस्त की राशि तय करेगी कि किसान का उम्र क्या है, तो उस उम्र के हिसाब से अधिकतम और न्यूनतम राशि तय की जाएगी। किसान के पास ये भी प्रावधान है कि पीएम किसान योजना से प्राप्त अनुदान राशि से भी मासिक किस्त का भुगतान किया जा सकता है। तो बेसिकली ये योजना है क्या? पेंशन योजना है। योजना है 18 से 40 वर्ष तक के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए है, जो कि किसान को हर एक माह 3,000 रुपये की राशि पेंशन स्वरूप तब दी जाएगी जब वो 60 साल का उनका उम्र हो जाएगा। तो ये एक पेंशन योजना है किसानों के लिए, किसान जिसको हम लोग नाम दिए हैं किसान मानधन योजना। राज्य से अभी तक इसमें मानधन योजना में 2.29 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदन की संख्या में तेजी लाने की जरूरत है और इसके लिए पंचायत एवं गांव स्तर पर सीएससी सेंटर द्वारा लगातार कैंप लगा के लोगों को इसमें आवेदन करवाना जरूरी है। सीएससी एवं प्रत्येक जिला को 18 से 40 साल की उम्र के जो पंजीकृत है वो 19.5 लाख किसान है। इनकी सूची विभाग स्तर से ऑलरेडी भेजी जा चुकी है। कहाँ? सीएससी सेंटर को और प्रत्येक जिला को। किस लिए? ताकि उन लोग का नामित किया सके। पंचायत एवं गांव स्तर पे अधिक से अधिक आवेदन के लिए इस योजना को प्रचार प्रसार करना जरूरी है। तो आज हम लोग इस लेसन में बात की है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, और दूसरा किए हैं हम लोग पीएम किसान मानधन योजना। ये क्या है? एक तरह से किसानों के लिए पेंशन स्कीम है। और एक पीएम किसान सम्मान निधि है कि उनको सहयोग एक राशि दिया जा रहा है। तो ये दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। इसमें है कि 6,000 का राशि दिया जाएगा 3 किस्त में, और इसमें जो है 3,000 दिया जाएगा कब? जब वो उनका उम्र 60 से ज़्यादा हो जाएगा तब उनको एक पेंशन स्वरूप दिया जाएगा। पंजीकृत करने के लिए जो उम्र है वो है 18 से 40 साल की उम्र के लोग इसमें रजिस्ट्री करवाएंगे, लेकिन इन सबको फायदा तब मिलेगा जब ये 60 साल की उम्र हो जाएंगे, 60 प्लस हो जाएंगे। तो ये बेसिकली ये बिहार सरकार के द्वारा, बिहार में क्या स्थिति है चलाया जा रहा है, ये केंद्र सरकार की ही योजनाएं हैं जो बिहार सरकार इसको अपने स्तर से लागू कर रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।